मधुबनी ज़िला के अंदर पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने संगठन का विस्तार कर रही है। पूरे ज़िला के तमाम विधानसभा, तमाम प्रखंड और पंचायत स्तर पर कमेटी बन रही है, संगठन बन रही है, जिसमें प्रखंड स्तर और विधानसभा स्तर पे जो जिम्मेदारियां हो सकती है तो सभी लोगों को जिम्मेदार बनाया जा रहा है। इसलिए कि 2025 यानी विधानसभा, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है, जिसकी तैयारी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुटी हुई है और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी चल रही है। मिथिलांचल के प्रभारी भी अभी मिथिलांचल में घूम रहे हैं और जगह जगह पे कार्यक्रम चल रहा है। मकसद यही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग मधुबनी से और मधुबनी के साथ साथ पूरे मिथिलांचल से हम लोग बड़ी तादाद में सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने हम लोगों को जो आदेश दिया है, पार्टी के आला कमान ने, कि ज़िला में प्रखंड और विधानसभा स्तर पर आप पार्टी को मजबूत कीजिए। जाहिर है कि जब पार्टी विधानसभा और प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड स्तर पर और बूथ स्तर, पंचायत स्तर पर मजबूत होगी, तभी हम अपना कैंडिडेट ला पाएंगे और उसको कामयाब कर सकेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये 2025 विधानसभा की तैयारी। 25 के विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद है कि आप लोग मिथिलांचल में कितने सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं? अभी लगभग ये तय तो नहीं है, लेकिन पार्टी की तैयारियों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि लगभग 20 से 25 सीटों पर हम मिथिलांचल में चुनाव जरूर लड़ेंगे। मधुबनी की बात की जाए तो 10 विधानसभा सीट है यहाँ क्या लगता है पूरे 10 पे उम्मीदवार उतारेंगे? मधुबनी जिला के 10 विधानसभा पे हमारी तैयारी चल रही है और लगातार हर इलाके में गठन हो रहा है, संगठन बन रहा है, जिम्मेदारियां लोगों को दी जा रही है। तमाम प्रखंड और विधानसभा में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जा चुकी है वो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी विधानसभा के कार्यकर्ता और वहाँ के जिम्मेदार चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी पार्टी के कैंडिडेट हों। हम लोग आला कमान तक ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग खुद भी चाह रहे हैं कि मधुबनी ज़िला के 10 विधानसभा से पार्टी कैंडिडेट देगी इंशाअल्लाह, और हम लोग लड़ेंगे। मेरा नाम वकार सिद्दीकी हुआ। मैं एमआईएम पार्टी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहा हूं और अभी जो मेरी जिम्मेदारी है वो मिथिलांचल संगठन प्रभारी में बनाया गया है। इसी के तहत मैं पूरे मिथिलांचल का दौरा कर रहा हूं। आज मधुबनी का दौरा है और यहाँ हम लोगों ने युवा के जिलाध्यक्ष बनाए अरकम हुसैन साहब को, जकी साहब को जिला में सचिव बनाए हैं, अबू बशर रब्बानी साहब को मधुबनी विधानसभा अध्यक्ष बनाए हैं। इसी तरीके से अनिसुल लाइन साहब को बासोपट्टी का प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं और भी कई जिम्मेदारियाँ इलियास भाई साहब को जिला में सेक्रेटरी बनाए हैं। तो संगठन के विस्तार को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान रखा है। मिशन 2025 की तैयारी है। साथ साथ आने वाले 10 तारीख से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का पूरे बिहार का यात्रा शुरू हो रहा है, उसकी भी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और आने वाले समय में इंशाल्लाह 1 महीना के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। सदस्यता अभियान कब से शुरू हो रही है? सदस्यता अभियान हम लोग आज से शुरू, पहले भी चल रहा था लेकिन आज से फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए 10 तारीख से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है, उससे पहले हम लोग इसको मुकम्मल करना चाह रहे हैं। मिथिला के आप प्रभारी हैं, मिथिला क्षेत्र में अभी तक कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है? मिथिलांचल में हर जिला वाइज अलग अलग है, कहीं किसी विधानसभा में 5000 मेंबर है, कहीं 7000 मेंबर है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने का जो हम लोग का टारगेट है कि मिनिमम एक विधानसभा में कम से कम 15000 मेंबर हम लोग बनाएंगे और उसी की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में, 25 के चुनाव में पार्टी किसी और दल के साथ जाना पसंद करेगी? क्योंकि इंडिया महागठबंधन एक तरफ है और दूसरी तरफ एनडीए, तो तीसरा टर्म अभी जनसुराज का भी देख रहे हैं। वैसे में क्या चौथे दल के तौर पर आप लोगों को देखा जाए या किसी दल के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, हम लोग अपना 243 विधानसभा पर तैयारी कर रहे हैं। अब चुनाव है, जाहिर सी बात है कि राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी से भी हम लोग का ऐलान होगा। जो हम लोग के साथ चलने को तैयार होगा उससे प्रदेश में तय करेंगे। अभी वक्त है, 1 साल टाइम है, इंशाल्लाह हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहेगा, गठबंधन करना चाहेगा तो हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चाहेंगे तो अकेले भी आप पूरे विधानसभा? हाँ, तैयारी 243 पे हम लोग कर रहे हैं।